गुड न्यूज़। टेक्निकल एनालिसिस से तो आप लोग लेवल निकालते ही हैं, बट फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे स्टॉक के लेवल निकलते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन किया है प्रीमियम टेलीग्राम में, हमने वो एक्सेल सीट डाल दी है। तो अगर आप चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे हम ऐड कर देंगे और आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लेवल के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कमाते रहिए और सीखते रहिए। आप सभी ने आयरन मैन बैटमैन मूवी ज़रूर देखी होगी, या तो बचपन में कार्टून में या मूवी में। और अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। फिलहाल इतना समझिए कि इन दोनों सुपर हीरोज़ के पास कोई सुपर पावर तो नहीं थी, फिर भी ये दोनों बहुत पावरफुल थे। करेक्ट है ना? तो क्या आप बताना चाहेंगे कि दोनों बिना सुपर पावर के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैसे बने? ये दोनों सुपर हीरोज सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि इनके पास खूब सारा पैसा था। इतना सारा पैसा कि वो किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकते थे या बाय कर सकते थे, और इसलिए ये दोनों सबसे पावरफुल सुपर हीरो थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये दोनों सुपर हीरो अगर एक हो जाएं तो क्या कर सकते हैं, कितना पावरफुल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं सुपर हीरोज़ की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ होने वाला है इंडियन मार्केट में। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मोटा भाई इस कहानी में एक सुपर हीरो है और दूसरा सुपर हीरो कोई और है। तो क्या है पूरी स्टोरी, क्या होने वाला है, कैसे आने वाला है 44.82 लाख करोड़ के इंडस्ट्री में भूकंप, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इससे हमारे मतलब हम रिटेल भाइयों पर क्या असर हो सकता है, प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, कहाँ पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। किस स्टॉक पे बैड इम्पैक्ट आएगा, किस स्टॉक से भाग जाना है, किसको पकड़ लेना है, सब बताएंगे, लेकिन लास्ट तक देखिएगा तभी तो मैं जिस स्टोरी की बात कर रहा हूँ ये स्टोरी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दुनिया का सबसे बिग एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक की। 26 जुलाई 2023 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंस किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलकर ज्वाइंट वेंचर के थ्रू एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एंटर करेंगे। बस यही थी एक लाइन जिसमें इस अनाउंसमेंट को एक अनदर लेवल पर ला दिया। अब इसमें कुछ बेसिक सवाल है। सबसे पहला सवाल कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या मतलब है, ब्लैक रॉक कौन है, और जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलकर क्या कर सकते हैं, और किन कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो वन बाय वन हम लोग सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैसी कंपनी होती है जो दूसरों के फंड को मैनेज करती है और उस फंड पे रिटर्न जनरेट करती है। एक लाइन में बस इतना समझिए कि जो कंपनी दूसरों का पैसा मैनेज करती है उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। इंडिया में एग्जांपल देखें तो आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फंड को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब आपके फंड को मैनेज करती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या हुई, एएमसी। करेक्ट, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। अब देखते हैं ब्लैक रॉक को। जानकर बहुत लोगों को आश्चर्य हो जाएगा। आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आपको सबसे ऊपर दिखेगा ब्लैक रॉक। मतलब ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बिग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इनका एयूएम इंडिया के जीडीपी और इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों से भी ज़्यादा है। एयूएम का मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना फंड कंपनी मैनेज कर रही है उसी को एयूएम कहते हैं। और इनका एयूएम है 8.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इंडिया का जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन डॉलर। आपके स्क्रीन पर इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट है। इन सभी का नेटवर्थ ऐड करें तो टोटल नेटवर्थ होगा 302.50 बिलियन डॉलर। अब इन डेटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक कितना बिग प्लेयर है, और अब ये बिग प्लेयर इंडिया के सबसे बिग प्लेयर के साथ मिलकर बिजनेस करने वाला है। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं एएमसी क्या होता है, ब्लैक रॉक कौन है, उसकी कितनी पावर है, और अब देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रेस रिलीज के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलकर ब्लैक रॉक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट करेंगे। इस ज्वाइंट वेंचर के थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विस का नॉलेज और रिसोर्स और ब्लैक रॉक का इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज मिलकर अफोर्डेबल और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। ये है बहुत बड़ा हुक, अफोर्डेबल, इनोवेटिव, जो किसको चाहिए, मास को चाहिए। इस ज्वाइंट वेंचर में जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक की 50-50 रेशियो होगी। जेएफएस और ब्लैक रॉक दोनों इनिशियली 150 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ 300 मिलियन डॉलर। इंडिया में 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एवरेज एसेट
अंडर मैनेजमेंट है 44.82 लाख करोड़। और जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के इस जेवी से एएमसी इंडस्ट्री में खौफ है। तो मैं पहले भी जियो फाइनेंशियल पे वीडियो बनाया हूँ और आपको बताया हूँ कि कैसे जियो फाइनेंशियल रिटेल लेंडिंग बिजनेस में डिस्ट्रप्शन ला सकता है। जैसे जियो के थ्रू टेलीकॉम इंडस्ट्री में तूफान आया था, ऐसा ही कुछ तूफान इस एएमसी इंडस्ट्री में आ सकता है, रिटेल लेंडिंग के बिजनेस में आ सकता है। रिटेल लेंडिंग में किन दो स्टॉक पे ज़्यादा खतरा है, ये मैंने ऑलरेडी उस वीडियो पे बताई होगी। क्या नाम था प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे लगे कि आप प्रॉपर फॉलो भी करते हैं और लर्निंग भी करना चाहते हैं। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप उसको देख सकें। यूट्यूब मेंबरशिप वाले मज़ा लेते रहिए। आरईसी हमारा 170 से 203 हो गया है और आईआईएफएल 548 से 624 ऐसे अनगिनत शेयर हैं जहां पे इंट्राडे में हीरो मोटो 3215 से 3060 हो गया। स्क्रीन पर प्रूफ दिख रहा है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बहुत मुश्किल कर रहे हैं। ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, लर्निंग और अर्निंग लेते रहिए। यूट्यूब मेंबरशिप में आपका स्वागत है। अब एएमसी इंडस्ट्री में किन कंपनी पर ज़्यादा खतरा होने वाला है, तो नॉर्मली जियो ब्लैक रॉक का असर सभी एएमसी कंपनी पर दिखेगा। बट लिस्टेड कंपनी में देखूं तो इंडिया के टॉप 5 एएमसी कंपनी में आता है एसबीआई एमएफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एमएफ, एचडीएफसी एमएफ, निप्पॉन इंडिया एमएफ, कोटक एमएफ। इस 5 में से एचडीएफसी एमएफ और निप्पॉन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इसलिए इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ तक लगभग हम सभी पॉइंट को कवर कर चुके हैं, जैसे एएमसी, एयूएम क्या होता है, ब्लैक रॉक कौन है, जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक मिलकर क्या करने वाले हैं, राइट है ना। अब समझते हैं इन सब से आपके ऊपर यानी कि हमारे रिटेल भाई पर क्या असर पड़ेगा, रिटेल भाइयों के लिए अच्छा होगा या बुरा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे रिलायंस के बिजनेस स्ट्रेटजी को याद रखना ज़रूरी है। रिलायंस जब भी कुछ लॉन्च करता है इतना अफोर्डेबल कर देता है कि मास यानी पब्लिक लाइन लगाकर उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करती है। और इस एंगल से देखें तो जियो ब्लैक रॉक मिलकर लॉन्च करेंगे रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत ही अफोर्डेबल और यूनिक वे में, क्योंकि ब्लैक रॉक एक काफ़ी एक्सपर्ट एएमसी है और यूं ही नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट एएमसी बना है। और इसके साथ जियो का रिटेल और जियो सब्सक्राइबर का नेटवर्क, ये मिलकर एक बेहतरीन डेडली कॉम्बो क्रिएट करने वाला है मार्केट में। इसलिए जो भी एसआईपी या एमएफ में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ साबित होगी, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो दूसरे प्लेयर भी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में लग जाते हैं। दूसरे एएमसी के इन्वेस्टर के एंगल से देखें तो एएमसी कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे अगर एचडीएफसी एएमसी ने देखे तो मार्च 2023 से जुलाई 2023 तक अप्रॉक्स 60% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया ने अप्रॉक्स 63% का रिटर्न दिया है, करेक्ट है। तो यहाँ पर अब आप कहोगे ये सब चीज़ें तो ठीक है बता दी, अब फटाफट ये बताइए कि एएमसी कंपनी वाले क्या करें। अब इसमें देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है और इसको लाइव एग्जाम्पल से हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जियो फाइनेंशियल की अभी लिस्टिंग डेट आई नहीं है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि इनकी बोर्ड मीटिंग में निकल कर आएगी। तो वो डेट जब आएगा तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। एग्जाम्पल यानी जब जियो आया था तो आपके पास एयरटेल भी था, आपके पास वोडाफोन आइडिया भी था, आपके पास बीएसएनएल भी था और न जाने टेलीनॉर क्या 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 थे। तो यानी बचा कौन, जिसका मैनेजमेंट तगड़ा था, जिसका विज़न तगड़ा था, जिसके पास खुद पैसे थे और जो एक सही विज़न के साथ आगे बढ़ सकता था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एएमसी कंपनी में नज़र वही होगी, बचेगा वही, रहेगा वही जो इन सारे रूल रेगुलेशन पर खरा उतरेगा। इसको कभी मत भूलिएगा। इस बात को आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर आप देखो तो आप बजाज फाइनेंस पे नज़र डालो तो बजाज फाइनेंस ने 5 जुलाई को अराउंड 8000 का हाई लगाया था, 7999.50, और नीचे से अगर आप गौर करते हो तो 27 मार्च 2023 से एक अच्छी खासी रैली हुई थी 5500 के पास से। अब अगर आप देखो तो 5 या 6 जुलाई के बाद इसमें गिरावट भी चालू हुई है और 7300 के पास आया हुआ है। वहीं पर अगर हम पेटीएम में आते हैं, ये हम रिटेल के एंगल से बात कर रहे हैं, सेम कहानी अगर पेटीएम के चार्ट पे भी नज़र डालते हो तो पेटीएम में भी अच्छी खासी तेजी हुई थी। 914.95 का हाई लगाया था 19 जून 2023 को और उसके बाद गिरावट हुई थी। तो आज जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 31 जुलाई को तो 800 के पास चल रहा है। तो मतलब और मुद्दा क्या है, मतलब और मुद्दा क्या है कि इम्पैक्ट जब आएगा तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म का होगा और जो कंपनियां अच्छी होंगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, सोच अच्छा होगा, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देकर वापस ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और एयरटेल की तरह रिलायंस को टक्कर देंगी। लेकिन
जो कंपनी का मैनेजमेंट खराब होगा, जिनका विजन खराब होगा, जिनके ऊपर कर्ज होगा, वो कंपनियां अगर नए प्रोडक्ट नहीं ले पाई, नया इनोवेशन नहीं कर पाई, वो कंपनियां पीछे चलती चली जाएंगी। तो यानी ये एक टाइम बीइंग आएगा, तुरंत में कुछ डिसीजन करके पैनिक क्रिएट करने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि एचडीएफसी एमसी पे भी नज़र आप डालते हो तो कहीं से कोई पुअर कंपनी नहीं, एक अच्छा मैनेजमेंट उसके पीछे खड़ा है। आईसीआईसी के पीछे देखते हो एक अच्छा मैनेजमेंट खड़ा है, एसबीआई के पीछे देखते हो एक अच्छा मैनेजमेंट खड़ा है, कोटक के पीछे देखते हो एक अच्छा मैनेजमेंट खड़ा है। तो फिर मैनेजमेंट अगर इन लोगों के पीछे अच्छा करा है तो चीज़ कहाँ खराब होगी? चीज़ खराब होगी इनोवेशन पे। चीज़ कहाँ खराब होगी? जब एफोर्डेबल प्राइसिंग की बात आएगी, जिसको हम कहते हैं कंपटीशन बढ़ने से गला काट प्रतियोगिता, वहाँ पर हर इंसान सस्ते से सस्ते में रिटेल भाइयों को हर कुछ देना चाहेगा जिससे मास को कैप्चर किया जा सके। तो वो वक्त होगा डिसाइड करने का कि हमें कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरीके से जाना है। बट ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो बहुत सारे अच्छे शेयर होते हैं कि जब हम कई बार आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब इस तरह की कहानी होती है तो हमें आंख नाक कान सब खुले होने पड़ते हैं और तब उनके फंडामेंटल पे, उनके विज़न पे, उनके कैपेक्स पे, उनके प्लान पे, उनके इनोवेशन पे, हर चीज़ पे नज़र देना पड़ता है और तब हम डिसीजन लेते हैं। ये वर्ड सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास मैसेज आ रहे थे, जो लोग इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा कि सर ये आ रहा है सर, अब तो हम बेच देते हैं, अब हम ऐसा कर देते हैं। बस यही है सबसे बड़ी गलती। लोग सिर्फ किसी के पूछ के जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर कभी पैसे नहीं कमा पाते। क्योंकि फिर से बोलूंगा, ये सब है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कंपनी के विजन, कंपनी के प्लान से दिखता है, जो हमें धीरे धीरे पता चलेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप अगर आपके कोई सवाल हो अभी भी तो कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आई हो, जेन्युइन एडवाइस लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।